हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बायोलॉजी बूम्स के इस अगले वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12 का अगला टॉपिक्स जानेंगे जिसका नाम रहेगा हीमोफीलिया। यानी कि हम लोगों ने जस्ट इसके पिछले वीडियो में सेक्स लिंकेज पढ़ा था, उसके जस्ट बाद हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था। तो हम लोगों ने क्लास 12 का हर एक बारी बारी से टॉपिक पढ़ते आ चुका हूँ, यहाँ तक पढ़ाते आ चुका हूँ आपको। तो ये जो चैप्टर चल रहा है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन के बारे में चल रहा है, यानी कि अनुवांशिकी के बारे में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक का वीडियो हम लोगों का है जो आज जो क्या नाम है इसका, तो हीमोफीलिया है। यह हीमोफीलिया क्या होता है, यह किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से फैलता है, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही साथ यह सबसे अच्छा टॉपिक्स है, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करें और बीच में छोड़कर ना जाएं, हमारे साथ अंत तक बन रहें। अगर आप हमें एक और YouTube चैनल पे अगर आप हमें सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, यानी कि उस पर भी क्लासेस कर सकते हैं जो अगर पुराने हो या नए हो, तो आप उस चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, जिसका नाम है सुपर स्मार्ट क्लासेस के नाम से यह चलता है। ठीक, तो आप या तो सुपर स्मार्ट क्लासेस में क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं या आप बायोलॉजी बूम्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं, या दोनों में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि हीमोफीलिया क्या होता है, यानी हीमोफीलिया जो होता है यह किस प्रकार का रोग है, इस चीज़ को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया और सेक्स डिटर्मिनेशन के हम लोगों ने क्रॉसिंग सीखा कि किस प्रकार से क्रॉसिंग करके जो उसमें संतान उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि 50% में आपका मेल होता है और 50% फीमेल होता है। ठीक, यानी कि 50% बॉयज़ होते हैं और 50% आपके क्या होती हैं, गर्ल्स उत्पन्न होती हैं। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज हम लोग हीमोफीलिया के बारे में जानेंगे। तो ये हीमोफीलिया जो रोग है, यह हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको देखा। तो इन्होंने यह बतलाया कि जो ब्रिटेन की एक महारानी थी, ब्रिटेन की रहने वाली एक महारानी थी जिनका नाम था विक्टोरिया, इसलिए यह उनके विक्टोरिया महल के नाम से भी प्रसिद्ध था। ब्रिटेन में विक्टोरिया महल के नाम से प्रसिद्ध था। उनके महल में एक नौकरानी के मतलब उसका एक अंग कट जाने के कारण से, यानी बर्तन धुलते समय उनका हाथ कट गया, जिसके कारण से यानी कि लगभग 2 से 5 मिनट के अंदर उनके बॉडी का जो भी ब्लड था वो सारा का सारा क्या हो गया, फ्लो हो गया, यानी कि बह गया, निकल गया। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में क्या होता है, प्रत्येक मनुष्य में 2 से 5 लीटर तक रहता है। ऐसा माना जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में 6 लीटर तक होता है, लेकिन हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में कोई भी स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। ये आप सब लोग जानते हैं, किसी ना किसी रोग से वो क्या होते हैं, रोग ग्रसित होते हैं। तो इसलिए यानी कि 2 से 5 लीटर माना जाता है। और वही महिलाओं में क्या होता है, 1/2 कम होता है, यानी कि महिलाओं में 1/2 लीटर क्या होता है, ब्लड कम पाया जाता है पुरुषों के अपेक्षा। ठीक है, तो यानी कि विक्टोरिया के महल में, यानी कि उनकी जो नौकरानी थी, उनके हाथ कट जाने के कारण से उनके ब्लड से क्या, उनके शरीर से क्या हो गया, ब्लड सारा का सारा निकल गया, और जिसके कारण तुरंत उनका वहीं पर क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो इसलिए इस तरह के रोग को हम लोग हीमोफीलिया रोग के नाम से जान गए। क्यों जान गए, क्योंकि जब इसमें वैज्ञानिकों ने इसका शोध किया कि आखिर में क्या कारण था, क्या वजह था कि जिसके कारण से उनकी महारानी विक्टोरिया जो थी, उनके रहने वाले नौकरानी जो थे, वो किस प्रकार से मर गए। तो उनके ब्लड सैंपल लेकर उनका जब जांच पड़ताल किया गया, देखा गया, तो उनमें देखा गया कि जो उनके अंदर ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है, यानी रक्त पटिकाणु जो होता है, थ्रोम्बोसाइटस जो होता है, उनके शरीर के अंदर नहीं पाया गया।
यानी कि जो ब्लड जिसके कारण मतलब किसी भी अंग से अगर आपका ब्लड निकलता है, अगर वह तुरंत नहीं जमता है तो समझ जाइएगा कि आपके अंदर थ्रोम्बोसाइटस का स्राव नहीं होता है, नहीं हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ, ब्लड का स्राव मतलब बंद नहीं हुआ। अगर वह थ्रोम्बोसाइटस स्राव होता है, रक्त पट्टिकाणु स्राव होता है, तो आपका ब्लड क्या होता है, रुक जाता है, वहीं पर फ्लो होना रुक जाता है। ठीक, तो यह यानी कि किसने बताया था, तो हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। जो हेल्डेन नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बतलाया कि वैज्ञानिक ने यानी इस रोग को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ था, यानी कि रानी विक्टोरिया से यह प्रारंभ हुआ था। ठीक, विक्टोरिया जो रानी थी उनके महल से, उनके नौकरानी से ये क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो यह किस प्रकार का रोग है ये हम बता दे रहे हैं। पहला नंबर कि जो हीमोफीलिया जो है यह एक प्रकार की आनुवांशिक रोग होती है, यह एक प्रकार का आनुवांशिक है। जेनेटिक्स का अर्थ आप लोग फिर से आज जान जाइए कि क्या होता है। आनुवांशिक यानी कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, यानी कि फोटोकॉपी हम कह सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि हमारे दादा परदादा जैसे थे वैसे हम भी आएंगे। हाँ, उनका लक्षण आ सकता है। कैसे, तो मान लीजिए सपोज दैट कि हमने इस नोटबुक को क्या किया, यानी कि आप देख रहे हो कि इस पे क्या है, एक रोज़ का बनाया गया ड्राइंग बनाया गया है। इसको जब हम फोटोकॉपी करेंगे तो यानी कि थोड़ा सा इसका यानी कि इस तरह सेम एकदम मतलब इसी इतना ही लाइट में ना आके थोड़ा सा क्या होगा, हल्का होगा, मध्यम होगा, जो उनके अगले संतान में आएगा। फिर इनको हटाइए, उनको लीजिए, उनको जीरेक्स कीजिए, तो उनको जीरेक्स कीजिएगा तो क्या होगा, यानी कि उनमें थोड़ा कम हो जाएगा। कहने का अर्थात एक ही पेजवा को बार बार जीरेक्स हम लोग जब फोटोकॉपी करते रहते हैं तो क्या होता है, बाद में चल के क्या होता है, धुंधलापन हो जाता है, जिसके कारण से दिखाई नहीं देता है। तो कहने का अर्थात ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, लेकिन लास्ट तक आकर ख़त्म होने की भी चांसेस होती है, ख़त्म भी हो जाती है। ये हम लोगों का जेनेटिक्स अनुवांशिकी है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने इसका पिछला वीडियो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं लोग, और इसके बारे में अच्छे प्रकार से जान भी चुके हैं लोग। तो देखिए, तो कहता है कि यह एक प्रकार का लिंग सहलंग अप्रभावी लक्षण है, यानी कि ये जो लक्षण होता है, यह लक्षण किस प्रकार का होता है, तो लिंग सहलंग अप्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, कहता है कि यह एक ऐसा रोग है जिसके कारण मनुष्य में रुधिर जमने की क्षमता के 9 के बराबर होती है। यानी कि जो मनुष्य के बॉडी के अंदर जो होता है, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के किसी भी अंग का अगर कट जाना और कट कर यानी कि अगर ब्लड अगर ना रुके तो समझिए कि वो आपका हीमोफीलिया का शिकार हो जाता है। तो वही चीज़ कह रहा है जिसके कारण मनुष्य में रुधिर जमने की क्षमता 9 के बराबर होती है, यानी कि नहीं जमेगा तो जाहिर सी बात है कि हीमोफीलिया कहा जा सकता है। तो कहता है कि इस रोग के कारण मनुष्य के किसी भी अंग के कट जाने से रुधिर यानी कि ब्लड का प्रवाह शुरू हो जाता है, और इसमें रुधिर को जमने वाला जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता है, जिसके कारण रुधिर का प्रवाह नहीं रुकता है। कहने का अर्थात अगर सपोज कि यहाँ से हमने काट लिया, हल्का फुल्का कट गया और ब्लड क्या हो गया, फ्लो होने लगा, यानी कि निकलने लगा, दरादर निकलने लगा, तो यह न जमने का कारण क्या है, तो इसका प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हुआ। तो प्रोटीन का संश्लेषण इसमें कौन सा होता है, तो हम जानते हैं कि थ्रोम्बोसाइटस क्या करता है, उस ब्लड को जमने में, क्लोटिंग करने में मदद करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक, तो वही कह रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण न हो पाता है, जिसके कारण रुधिर का प्रवाह नहीं रुक पाता है। तो जब हम जानते हैं कि थ्रोम्बोसाइटस निकलेगा ही, यानी कि यह प्रोटीन जब निकलेगा ही नहीं तो ब्लड को कैसे रोकेगा, वायुमंडल से यानी कि वायु के संपर्क में रहकर ये कैसे ब्लड को कोल्ड करेगा, कैसे जमाएगा। तो इसलिए सभी व्यक्तियों में, सभी मनुष्यों में, सभी मानव में क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स भी होते हैं, रुधिर यानी कि आरबीसी भी होते हैं और डब्ल्यूबीसी भी होते हैं।
ठीक है। तो यह रक्त का क्या होता है, प्रकार होता है। हम लोगों ने रक्त का समूह पढ़ा था, ग्रुप पढ़ा था। ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं। और प्रकार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, ये 3 तरह के हमारे ब्लड के प्रकार होते हैं। तो वही कह रहे हैं, जिसके कारण से रुधिर का प्रवाह क्या होता है, प्रवाह नहीं रुक पाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, हीमोफीलिया रोग के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि यह इस प्रकार का जो रोग होता है वो क्या कहलाता है, हीमोफीलिया रोग कहलाता है। और यह कहता है कि इस रोग में आधा घंटा से 24 घंटा तक रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। यानी कि आधा घंटा में अगर रक्त जम गया तो ठीक है, ना तो लगातार समझिए कि 24 घंटा तक उसमें रक्त का क्या होगा, क्लोडिंग नहीं हो पाएगा, यानी कि जम नहीं पाएगा। और जब नहीं जम पाएगा तो आपका 24 घंटा के अंदर में ब्लड पूरा का पूरा बॉडी के शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिसके कारण से इसमें मृत्यु होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। इस रोग में क्या होता है, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, तो मृत्यु होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ब्लड का रुकना शुरू होगा ही नहीं, तो जब नहीं शुरू होगा तो यानी कि बहना शुरू हो जाएगा। बहना शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि पूरा बॉडी का, शरीर का आपका क्या होगा, ब्लड निकल जाएगा। कह रहा है कि इस रोग में प्रोटीन की कमी होती है। जो चलिए देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। चलिए अब आते हैं हम लोग फिर से टॉपिक पे, जिसका नाम है हीमोफीलिया। तो हमने जस्ट बताया था कि इसके बारे में है कि यह हीमोफीलिया जो है, हेंडल नामक वैज्ञानिक यानी कि हेल्डन नामक वैज्ञानिक ने यह बतलाया था कि जो ब्रिटेन की महारानी हैं विक्टोरिया जो थी, इनके महल से यह क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। ये हमने बता दिया था। और इसमें क्या होता है, इस रोग में जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता है, जिसके कारण से रुधिर का रुकावट ना होके प्रवाह होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इस प्रकार का रोग जो होता है, इस रोग में आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। यानी कि अगर हाफ आवर्स में देखा जाए, आधा घंटा के अगर अंदर रुधिर का जमना शुरू हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो आपका क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो यह हाफ आवर्स में क्या होता है, अगर आधा घंटा से लेकर 24 घंटे तक क्या होता है इसमें, यानी आधा घंटा से पहले हो गया, रक्त का जम गया तो ठीक है, नहीं तो 24 घंटा के अंदर तक ये क्या होता है, रक्त का जमाव नहीं होने के कारण से पूरा का पूरा ब्लड क्या होता है, बॉडी से निकल जाता है, जिसके कारण से मनुष्य की क्या होती है, मृत्यु तक हो जाती है। कह रहा कि इस रोग में प्रोटीन की कमी हो जाती है। यानी कि जब प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा, यानी कि इस तरह के हम लोग रोग को, यानी कि प्रोटीन वाले रोग जब कमी हो जाती है तो इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। यानी क्लॉटिंग फैक्टर ये क्या होता है, तो जिसमें प्रोटीन की मात्रा, यानी कि प्रोटीन्स की साफ क्या होती है, गिरावट आने लगती है, कमी आने लगती है, जिसके कारण से मनुष्य के क्या होता है, रक्त का थक्का बनना शुरू नहीं हो पाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो कहता है कि ये नेक्स्ट कहता है कि यह रोग मुख्यतः पुरुषों में होता है, खासतौर पे यह हीमोफीलिया देखा जाए तो यह पुरुषों में होता है, ठीक है। और यह इसका मतलब वेक्टर कौन होता है, इसका वाहक कौन होता है, तो स्त्रियों के द्वारा होता है। यानी कि यह रोग जो होता है, यह रोगों का वाहक क्या होता है, यह रोगों का वाहक, यानी इस प्रकार के जो रोग होता है, रोगों का वाहक कौन होता है, तो स्त्रियां होती है, यानी कि फीमेल्स होती है। फीमेल के द्वारा क्या होता है, ये पहुंचता है। और यह एक्स, यानी कि इस प्रकार के जो जीन होते हैं वह एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, आपके एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, आपका 3-4 ऑब्जेक्टिव बन सकता है। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले पूछेगा कि बताइए हीमोफीलिया रोग के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो आपका हो जाएगा हेल्डन हो जाएगा, ठीक है। कहेगा कि किस प्रकार के रोग में रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है, तो जाहिर सी बात है कि हीमोफीलिया हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि किस प्रकार के रोग में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि हीमोफीलिया में होता है, ठीक है। ये हो गया।
और पूछेगा कि हीमोफीलिया रोग कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो हम कह सकते हैं ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के महल से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो यह एक आनुवांशिक रोग है। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इस तरह के छोटे छोटे बन सकते हैं जो कि आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंस है, साथ ही साथ यह कॉम्पिटिटिव लेवल तक के लिए इम्पोर्टेंस है। तो जितना भी हमने बात बताया हो, जितना छोटे छोटे टॉपिक्स बताया है जो ऑब्जेक्टिव के रूप में, वो आप उसको नोट करके ज़रूर रखिएगा। आई होप कि जब आपको उससे पूछा जाएगा तो आप उसको क्लियरफाई आराम से कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये रहा था हम लोगों का आज था हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया का जो हम लोग को पढ़ना है क्रॉसिंग ओवर, यानी कि इसमें अब एक कोई अगर विवाहित महिला और पुरुष को के बीच जब हम लोग संकरण कराते हैं, यानी कि जब क्रॉसिंग कराते हैं, तो उनमें संतान जो उत्पन्न होते हैं वह हीमोफीलिया वाले होते हैं या नहीं होते हैं। कहने का अर्थात जो एक मान लीजिए कि हमने हीमोफीलिया वाले पुरुष को ले लिया और नॉन हीमोफीलिया वाले महिला हो गई। ठीक है, यानी कि हीमोफीलिया रोग स्त्री में नहीं है, हीमोफीलिया रोग पुरुष में है। तो इस तरह के जब हम लोग क्रॉसिंग करते हैं तो उसमें कौन सा आपका जो आपका क्या होता है, बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या हुआ, हीमोफीलिया से शिकार होते हैं या नहीं होते हैं। फिर उसी को जब हम अपोजिट करेंगे, यानी हीमोफीलिया वाले महिला को लेंगे और नॉन हीमोफीलिया वाले पुरुष को के बीच जब हम लोग क्रॉसिंग कराएंगे, तो यह क्रॉसिंग हम लोग इस क्रॉसिंग में देखा जाएगा कि कौन से बच्चे में हीमोफीलिया रोग आता है और कौन से नहीं आता है। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, यानी कि ये हीमोफीलिया का क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। हम लिख सकते हैं, फिगर किस चीज़ का है, तो क्रॉसिंग ऑफ हीमोफीलिया। ठीक, ये हम लोगों ने क्रॉसिंग किया हीमोफीलिया का। अब हम इसका डिफिनीशन यानी कि इसका प्रयोग कैसे लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है मैं प्रयोग लिखवा नहीं रहा हूँ, बट केवल क्या कर रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ। आप उसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये हमने डायरेक्ट क्रॉसिंग ओवर कर लिया। जब आप क्रॉसिंग ओवर देखेंगे तो आप खुद से आप क्या करेंगे, इसका डिफाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको समझना है। यानी कि हम लिए हैं एक हीमोफीलिया वाले मदर को लिए हैं, यानी कि जो महिला है, जो फीमेल है, उसको हीमोफीलिया रोग हुआ है, और जो फादर है यानी कि जो मेल है वह नॉर्मल है, यानी कि वो हीमोफीलिया रोग से क्या है, रोग ग्रसित नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जब एक हीमोफीलिया वाले स्त्री को नॉर्मल यानी कि सामान्य पुरुष के साथ जब हम लोग विवाहित करते हैं तो उनके जो संतान उत्पन्न होते हैं वह 50-50% उत्पन्न होते हैं, यानी कि 50% आपका नॉर्मल होता है और 50% आपका कैरियर हो जाता है, यानी कि हीमोफीलिया रोग उत्पन्न वाले हो जाते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया हो जाते हैं। तो कहने का अर्थात जो 50-50% है, तो इस 50% में XX हम जानते हैं कि किसको कहते हैं, तो डॉटर को कहते हैं, यानी आपकी पुत्री हो जाती है। और XY किसको कहते हैं, हम लोग सन को कहते हैं, यानी कि हमारा बॉयज़ हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बॉयज़ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। ठीक, तो कहने का अर्थात एक इसमें गर्ल्स में रोग उत्पन्न हो जाता है और दूसरा उसके सन में यानी कि लड़का में उसको क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। यही तो आपको प्रयोग के में लिखना है। तो ये आपका XX और H जो लिखे हैं, H क्या है, H यह दर्शाता है कि यह एक हीमोफीलिया का क्या है, शिकार है, यानी कि हीमोफीलिया का यह शिकार यानी कि पीड़ित है, यह नॉन पीड़ित है, यानी कि इसको रोग नहीं हुआ है। जब इन दोनों का हम लोग क्या किए, संगम करा देने के विवाह करा दिए, तो वह विवाह कराने के बाद से जो उनका संतान उत्पन्न हुआ, तो जाहिर सी बात है कि यह एक प्रकार का आनुवंशिक लक्षण है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी तो आएगा ही, थोड़ा सा है या ज़्यादा है या पूरा आए। तो ये क्या होता है, तो देखिए ये फर्स्ट पीढ़ी जो भी है, तो ये जो XX हो रहा है, ये क्या है, तो नॉर्मल आपका यानी कि नॉर्मल गर्ल है। ठीक है, नॉर्मल गर्ल है, नॉर्मल गर्ल है। ये आपका XY क्या है, नॉर्मल सर यानी कि बॉयज़ है। ये X के पावर H और X जो है ये आपका क्या हीमोफीलिया सन है, इस पे भी है, तो ये भी हीमोफीलिया सन है। हमने जस्ट अभी बताया था कि जो हीमोफीलिया होता है वह किस क्रोमोसोम पे होता है, तो X क्रोमोसोम पे होता है।
एक्स क्रोमोसोम पे होता है। यही तो आपका क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। तो क्या बताइए, आप लोग लिख सकते हैं? तो ज़रूर आप हमको कमेंट्स करके बताइए कि आप इसका प्रयोग लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। अगर आप नहीं लिखते हो तो आई होप कि मैं अगले वीडियो में आपको पूरा इसका कवर करा दूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके, सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिसके कारण आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पूर्ण रूप से पहुंच जाए और आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। चलिए, तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। थैंक यू।